हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हमारी पुराने टॉपिक्स के कंटिन्यूशन में ही है। जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के नेक्स्ट एग्रीमेंट है एओए, दैट स्टैंड्स फॉर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किस चीज़ की बात करता है? लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट पॉइंट सेज रिफॉर्म एग्रीकल्चरल ट्रेड। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो था वो उसका जो मेन एम था वो यही था कि हम लोग एग्रीकल्चरल ट्रेड को रिफॉर्म कर सकें, मतलब उसको थोड़ा सा फेयर बनाएं। क्योंकि जो डेवलप नेशंस हैं उनके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ बना दी या फिर आपने किसी को सब्सिडीज़ दे दी, तो कुछ फार्मर्स का तो उसमें नुकसान हो रहा है और कुछ का फ़ायदा हो रहा है। तो उनका मेन एम क्या था कि हम लोग ट्रेड को रिफॉर्म करें, जो डेवलप नेशंस हैं उनके पास सारी पावर्स ना जाएं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो इसमें जो थे उन्होंने इस एग्रीमेंट को, क्योंकि ये एग्रीमेंट उर्गे राउंड का पार्ट था और उसमें 3 मेन एस्पेक्ट्स जो थे इस एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, विच आर मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज़। मार्केट एक्सेस का क्या कहना था? मार्केट एक्सेस में ये था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो ऑफन प्रेशराइज करते हैं कि आप अपनी मार्केट जो है वो डोमेस्टिकली फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन अप करो। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्रीज़ जो होती हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपनी मार्केट जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ को मतलब ओपन करो अपनी मार्केट को, इन द सेंस कि आप फॉरेन प्लेयर्स को अपनी मार्केट में डोमेस्टिक कंट्री में आने दो और अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने दो। ठीक है, बट कोई भी डेवलपिंग नेशन है वो ये चीज़ क्यों करने देगा? क्योंकि उनका तो इसमें नुकसान है। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री की जो कंपनी है वो आके अपने फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स आके सेल आउट करते हैं डोमेस्टिक कंट्री में जो कि इतनी डेवलप नहीं है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है ही नहीं, तो जो फॉरेन कंट्री वालों के प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑब्वियसली चीप भी होंगे और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी उनको मिलेंगे कस्टमर्स को, तो वो तो अट्रैक्ट होके लेंगे उनको। बट फिर डोमेस्टिक कंट्री जो प्रोड्यूस कर रही है उनका तो नुकसान है इस चीज़ में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को तो कोई परचेज़ करेगा नहीं। तो इसलिए डोमेस्टिक कंट्रीज़ या डेवलपिंग नेशंस जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम फॉरेनर्स के लिए मार्केट को ओपन करें, मतलब मार्केट एक्सेस उनको दें। मार्केट एक्सेस देना मतलब फॉरेनर्स को के लिए मार्केट ओपन करना कि आप डोमेस्टिक हमारी कंट्री में आके आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ में क्या था कि आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कोई सब्सिडी मत दो, जितना वो कर सकते हैं खुद से उन्हें खुद से करने दो, उनको कोई सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा डोमेस्टिक डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो नुकसान था कि अगर आप उनको सब्सिडाइज़ नहीं करोगे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो तो इतना ग्रो नहीं कर पाएंगी। देन नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में जैसे अब कुछ कंट्रीज़, जैसे इंडिया की बात करो कि एमएसपी प्रोवाइड करा दो और बाकी कंट्रीज़ कहती थी कि नहीं कराओ। और डोमेस्टिक सपोर्ट में ये था कि एओए जो है वो क्लासीफाई करता था सब्सिडीज़ को अलग अलग बॉक्सेस में, जो कि मतलब ट्रेड डिस्टॉर्शन के इफ़ेक्ट्स पे बेस्ड थे। जैसे कि आपने ग्रीन बॉक्स जो नॉन डिस्टॉर्टिंग होता था, फिर आता था ब्लू बॉक्स जो डिस्टॉर्टिंग था बट स्टिल कुछ कंडीशंस के बाद हम उसको एक्सेप्टेबल की कंडीशन में ले आते थे। फिर एम्बर बॉक्स जो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टिंग था और उसमें रिडक्शंस की ज़रूरत थी। तो जो इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस थे वो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट रहते थे कि क्यों जो यूएस है या ईयू है वो क्यों इतना सब्सिडीज़ पे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, क्योंकि वो हमारी डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था कम्पीट करने के लिए। ठीक है, तो उन फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ से। तो इस सबके लिए एओए दैट इज़ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आया था, जिसको डेवलपिंग नेशंस जो थे वो फेवर में नहीं लेते थे, क्योंकि उनके लिए तो हर एक कोई कंट्री जो है वो पहले अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को देखेगी कि वो सफ़र ना करें। तो डेवलपिंग नेशंस को क्योंकि वो सफ़र कर रहा था तो इतना सब लोग इसके फेवर में नहीं थे और इनको नहीं लेना चाहते थे। नेक्स्ट इज़ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो ये जो एग्रीमेंट था ये मोस्टली जो था वो किसके लिए था? ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स की हेल्थ से रिलेटेड था। तो क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उन पे कुछ कंडीशंस लगा देती है। ठीक है, कि आपको इन मेजर्स को या इन कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो हमारी कंट्री में, ताकि हम लोगों को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो। सपोज़ कोई फूड प्रोडक्ट है या कोई एनिमल से रिलेटेड कुछ चीज़ है जो हमें उनके ऊपर यूज़ करनी है,
तो हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप पहले हेल्थ के क्राइटेरिया जो हैं उनको फुलफ़िल करते हो तो ही एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट ह्यूमन प्लांट एनिमल हेल्थ। तो इसलिए ये एग्रीमेंट लेके आए थे कि हम लोग उन चीज़ों को साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करती हैं हमारी हेल्थ को, ह्यूमंस की हो, प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो। तो ये बेसिकली एक नॉन टेरिफ बैरियर्स की तरह एक्ट करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता था कि आप किसी चीज़ में, सपोज़ आपने पेस्टिसाइड्स को देना है, ठीक है, दूसरी कंट्री में, तो आप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी जो डेवलपिंग नेशंस के हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा देते थे कि ये हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते, तो इसलिए आप इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्लांट्स की जो हेल्थ है वो ख़राब होगी उससे। तो ये एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब करने लग गए थे, मिसयूज़ करने लग गए थे अपनी इन एग्रीमेंट की पावर का, कि अगर सपोज़ किसी कंट्री को किसी के साथ ट्रेड नहीं करना, बट वो ओपनली इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहती कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करते, या कोई रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टली नहीं लगाना चाहती, तो वो इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। कैसे? ये बोल के कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे हेल्थ क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था कि जो प्रोडक्ट्स थे वो कई बार सही होने के बाद भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि उन पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। So this was all about sanitary and phytosanitary measures. Thank you.